यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके दुख का निवारण है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, जाकर के बोला, महाराज मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज मुस्कुराए। महाराज ने कहा कि हां बोलो बच्चा। तो व्यक्ति ने कहा कि खुश कैसे रहा जा सकता है, सुखी कैसे रहा जा सकता है, दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, दुख से बचा कैसे जा सकता है। मुझे खुश रहना है, सुखी रहना है, तो मुझे सुखी रहने का, खुश रहने का उपाय बताइए। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, आज पूरा दिन मेरे साथ व्यतीत करना पड़ेगा और मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना, जो मैं कहूं वही करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, जंगल की तरफ चलते हैं। तो दोनों जंगल की तरफ गए। रास्ते में साधु महाराज ने एक भारी सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को दे दिया। कहा कि इसे उठाओ। उस व्यक्ति ने उसे उठा लिया। जब उठाया तो थोड़ी देर बाद उसका वजन महसूस हुआ, लेकिन महाराज ने कहा था कि कुछ कहना मत, कुछ पूछना मत। लगातार आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर और बीती, उसका वजन और भारी हो गया था, हाथ में थोड़ा दर्द होने लगा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। आगे चलता रहा, साधु भी चलते रहे। चलते चलते एक क्षण ऐसा आया जब हाथ में बहुत दर्द हो गया, पत्थर का वजन और ज्यादा भारी लगने लगा। तब रहा नहीं गया। तब साधु महाराज को कहा कि महाराज मेरा हाथ दुख रहा है, मुझसे पत्थर उठाया नहीं जा रहा है, मैं परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं। साधु महाराज ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। नीचे रख दिया। फिर आगे चलने लगे। कुछ क्षण बाद साधु महाराज ने कहा कि अब कैसा लग रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे हाथ में आराम है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, मैं सुखी हूं। साधु महाराज ने कहा कि यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। जब भी जीवन में दुख आता है तो दुख बड़ा हल्का होता है, उसे अपने मस्तिष्क पर रखकर हम भारी कर देते हैं, उसका बोझा ढोते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जितना ज्यादा सोचते हैं उतना भारी होता चला जाता है, जितना ज्यादा सोचते हैं उतना भारी होता चला जाता है, लगातार भारी होता रहता है, लगातार भारी होता रहता है। यदि दुख का निवारण करना है, उससे बचना है, तो जैसे ही दुख आए और महसूस हो कि यह दुख है, यह कष्ट है, उसको वहीं पर त्याग दो, उसको अपने दिमाग पर भारी मत होने दो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। निरंतर आगे बढ़ते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। दुख के बारे में सोचना बंद कर दोगे, दुख खत्म हो जाएगा, दुख कभी नहीं रहेगा। और दुख के बारे में सोचना बंद कैसे करें? जब दुख आ ही गया तो उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचना बंद कैसे करें? इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय यह है कि हम सुख को याद करें, खुशी में रहें, प्रसन्नता में रहें, ईश्वर के सानिध्य में रहें। जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जीवन में बड़े से बड़ा दुख आता है, लेकिन वो लोग सरल रहते हैं, कभी घबराते नहीं है, कभी डरते नहीं है, कभी भयभीत नहीं होते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं, निश्चिंत रहते हैं, हर समय को सरलता से लेते हैं, हर समय ईश्वर के आश्रय होते हैं, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया है। समर्पण कर दिया है अनंत ब्रह्मांड के रचयिता को, ईश्वर को। जब आप ईश्वर पर विश्वास कर लेते हैं तो यकीन मानना, दुख नाम की चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्योंकि दुख की एक खासियत है, दुख जब भी आता है तो ईश्वर को साथ लेकर आता है। बड़ा भोला भाला होता है, उसे पता नहीं होता कि मैं जहां जा रहा हूं मेरे साथ ईश्वर भी जा रहे हैं, और जिसके लिए जा रहा हूं उसने ईश्वर को देख लिया, ईश्वर का ध्यान कर लिया, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
बड़ा भोला भाला होता है दुख। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुख को देखते हैं या ईश्वर को। इसलिए हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ें, सत्संग सुने, ईश्वर के सानिध्य में रहें, उन पर विश्वास रखें और जितनी सहजता के साथ सुख को स्वीकार करते हैं उतनी ही सहजता के साथ दुख को स्वीकार करें। और ये जान लें, यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो जो जीवन में दुख आ रहा है वह आपके सुख का कारण बनेगा। यही दुख आपको सुख दिलवाएगा, क्योंकि जब आप ईश्वर के सानिध्य में होते हैं तो स्वीकार कर लें कि दुख और सुख देने वाले वही हैं। और ये दुख जो मेरे जीवन में आया है ये सुख की नींव बनेगा। इसलिए कभी दुखी ना हो, मन में बोझ लेकर ना चलें। सुबह शाम दिन रात ध्यान में रहें, प्रभु के ध्यान में रहें और विश्वास रखें कि आपके जीवन का हर पल उसका दिया हुआ है, हर पल का निर्माता वो है। इसलिए आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, निश्चिंत हो जाना है। मन में जो भी बात आए, जो भी भावना आए, अपने ईश्वर के साथ साझा करें, अपने ईश्वर को बताएं। जिसका निवारण किसी के पास नहीं होता, उसका निवारण अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के पास होता है। दोस्तों, जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने मस्तिष्क झुकाते हैं, तो पता है क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का सारा बोझ ईश्वर के चरणों में गिर जाता है और प्रभु अपने चरणों से रोंद देते हैं, उससे सारे दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए मंदिर में जाने के बाद सुकून की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रार्थना करने के बाद सुकून की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।